Now let's start Fire and Ice by Robert Frost. यहाँ पे दुनिया कैसे खत्म होगी या दुनिया कैसे पैरिश मीन्स एंड, पैरिश मीन्स डाई, तो दुनिया कैसे खत्म होगी उसी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की गई है. सबसे पहले अगर साइंटिफिकली अगर हम सोचें या वर्ल्डली सेंस में अगर हम सोचें तो हम सबको मालूम है कि देयर आर टू थियरीज टू सपोर्ट इट. द वेरी फर्स्ट थियरी सेज अस, पहली जो थियरी है वो अपने को यही बताती है कि एक दिन क्या होगा, तो एक दिन ऐसा ही होगा कि द सन विल गेट हॉटर एंड हॉटर. सूर्य इतना तेज हो जाएगा, सूरज इतना तप जाएगा कि पूरी धरती फायर से तबाह हो जाएगी. इसी में दूसरी थियरी क्या है, तो इसी में दूसरी थियरी ये है कि सम एक्सपर्ट्स ऑलवेज से आइस एज विल कम बैक. कईयों को ऐसा लगता है कि आइस एज वापस आएगा और आइस एज जैसे ही वापस आएगा पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया पैरिश हो जाएगी. राइट, आपने देखा ही होगा हॉलीवुड की बहुत ही फेमस फिल्म है द डे आफ्टर टुमारो. अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, यू विल डेफिनेटली कम टू नो अबाउट दिस आइडिया. तो दुनिया में ऐसी बातें बरसों से चली आ रही है कि द वर्ल्ड विल एंड आइदर इन फायर और इन आइस. लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ अपना ही परसेप्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कुछ अपना ही सोचना है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ फायर मीन्स डिजायर और पैशन की बात करते हैं, और आइस मीन्स हेट्रेड और इनसेंसिटिविटी ऑफ पीपल की बात करते हैं. तो हम तो यही कह सकते हैं कि फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोयम है, मेटाफोरिक भी है, सिंबॉलिक भी है. तो एब्सोल्युटली let's without any delay let's start Fire and Ice. Just have a look at the first stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Absolutely, अगर आप देखेंगे तो पहले ही स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवर किसे करते हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवर करते हैं फायर को. फायर मीन्स व्हाट, तो फायर मीन्स डिजायर और पैशन. तो पहले ही स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने को यही बताते हैं कि मुझे मेरे अपने अनुभवों से ऐसा लग रहा है कि दुनिया अगर तबाह होगी तो फायर मीन्स डिजायर और पैशन की वजह से ही होगी. ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्यों मानना है, एक दो उदाहरण मैं इसके बारे में आपको देना चाहूँगा. अब देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे हम कई बार ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीज़न क्या था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीज़न था अमेरिका और रशिया दोनों ही महासत्ता बनना चाहते थे. एब्सोल्युटली उनकी महासत्ता बनने की चाह में, महासत्ता बनने की डिज़ायर और पैशन में उन्होंने पूरी दुनिया को किस में झोंक दिया, तो वर्ल्ड वॉर 1 में झोंक दिया. उस टाइम द वर्ल्ड वॉज लाइक दैट, इट वॉज अबाउट टू पैरिश एट दैट टाइम. तो वर्ल्ड पैरिश हो ही जाता उस टाइम पे, लेकिन चलो बच गए. तो एब्सोल्युटली रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी यही लगता है कि ये योगों की जो ज़्यादातर महत्वाकांक्षाएं हैं, ज़्यादा जो डिज़ायर है, ज़्यादा जो उनका पैशन है, उसी की वजह से ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा. अब आज के ज़माने की बात कीजिए तो आजकल कोरोना बहुत चल रहा है. एक थियरी कोरोना की बाबत में ऐसी भी चल रही है कि कोरोना को डेवलप किया गया है चाइनीज़ लेबोरेटरी में, और चाइना ने ही इसे पूरी वर्ल्ड में स्प्रेड किया है. कितनी बात सही है, कितनी बात गलत है, वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये थियरी अभी के दौर में चल तो रही है. अब सोच लीजिए, एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि शायद चाइना ने ऐसा किया भी है, तो उससे होगा क्या. बस चाइना अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ उसे अब नंबर 1 बनना है. तो ये नंबर 1 बनने की जो डिज़ायर है, सबसे पावरफुल बनने की जो डिज़ायर है, पावर को एक्वायर करने का जो पैशन है, बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपने अनुभवों से यही लगता है कि यस इट इज़ राइट कि शायद दुनिया फायर मीन्स डिज़ायर और पैशन की वजह से ही एंड होगी. लेट्स गो फॉर द सेकेंड स्टैंजा. बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great
and would suffice. Absolutely, suffice is equal to sufficient, enough. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ कुछ अलग ही कहते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट दूसरे स्टैंजा में ये कहते हैं कि चलिए एक बार ऐसा मान लेते हैं कि दुनिया तबाह हो गई ये डिज़ायर और पैशन यानी कि फायर की वजह से. अगर दुनिया में अगर अपने को दूसरा चांस मिल गया, जस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि दुनिया डिज़ायर की वजह से और पैशन की वजह से यानी कि फायर की वजह से एक बार तबाह हो गई, दोबारा उसका इवोल्यूशन हुआ, वी रीबिल्ड द वर्ल्ड अगेन. अब भले ही दुनिया में डिजायर और पैशन ना हो, एक तीसरा वेपन है जो भी दुनिया को तबाह कर सकता है और वो पैशन है आइस. आइस इज इक्वल टू व्हाट? हेट्रेड एंड इनसेंसिटिविटी ऑफ पीपल. हेट्रेड भी एक ऐसी चीज है जो दुनिया को तबाह बहुत ही आसानी से कर सकती है. कैसे? अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एग्जाम्पल है डिजायर पैशन फायर का, तो आई विल टेल यू सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एग्जाम्पल है वो हेट्रेड का है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को काफी अन्याय हुआ था और उसी अन्याय का बदला लेने के लिए हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया को झोंक दिया था. Right? If you say the first world war is fire, the second world war is ice. Absolutely. Okay? तो ऐसा ही होता है. अगर चलो एक आज के ज़माने के बारे में सोच लो कि शायद ऐसा हो जाए, कहीं पे ऐसी थियरी बाहर आ जाए, कहीं से ऐसा न्यूज़ बाहर आ जाए कि यस चाइना ने ही ये वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड किया हुआ था, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि आप चाइना को या चाइनीज़ पीपल को माफ़ कर पाएंगे? शायद ज़्यादातर लोगों का जवाब ना में ही आएगा. चाइना को कोई माफ़ नहीं करेगा, या उससे ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर गोना हेट चाइना. जब हम किसी लोग को, किसी कम्युनिटी को, किसी देश को हेट करना शुरू करते हैं ना, इट विल एंड इन वॉर फॉर श्योर. यस, इट विल एंड इन वॉर. एंड व्हेन सच थिंग्स एंड इन वॉर, वॉर्स एंड एवरीथिंग. बस तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने को यही बताते हैं कि एक ना एक दिन तो ज़रूर से ऐसा आएगा कि जब अपना फायर यानी कि डिज़ायर और पैशन और जब अपना आइस यानी कि हेट्रेड और इनसेंसिटिविटी पूरी दुनिया को पैरिश तबाह करके ही छोड़ेंगे. लेट्स टॉक सब ग्रामर टॉपिक्स. The very first question is, what is a rhyming pattern in the first stanza? Just have a look. The first line ends with fire, second ends with ice, the third ends with desire, and fourth again ends with fire. So here fire is A, ice is B, desire is A, fire is A. The rhyming pattern, rhyming scheme is A, B, A, A. What is in the second stanza? The second stanza's first line ends with twice. The second line ends with hate. The third ends with ice, fourth ends with great, and fifth ends with suffice. Absolutely, twice is A, hate is B, ice is A, great is B, suffice is again A. So rhyming pattern here is A, B, A, B, A. Now let's talk some literary devices of the poem. In the very first line, some say the world will end in fire. Here, the literary device is used is metaphor. How could it be? Here, the word fire symbolizes strong emotions like desire and passion. So, it's metaphor. The second one is, some say the world will end in fire. Some say in ice. The very first literary device comes to my mind is repetition, because some say is repeating itself. The second one is again a metaphor. Why it is metaphor? So here fire symbolizes strong emotions like desire and passion, while ice represents hatred. So that's why it's metaphor. And the third one is antithesis, or we can say oxymoron. Why it is antithesis or oxymoron? Just because of two words, fire and ice. Fire and ice, both the different ideas, both of our opposite ideas, two opposite words are put together. That's why it's antithesis or oxymoron. The third one is, I hold with those who favor fire. Here the literary device is used is alliteration. Why it is alliteration? To look at the last two words, favor, fire, F, F. Definitely it is called alliteration. And the last one is, but if it had to perish twice.
Again, the very first literary device comes to my mind is personification. Why? So here it is world, and world is doing humanly kind of verb, that is perish. So that's why it is personification. A world is performing a humanly verb, that is to perish. That's why it's personification. And the second one here is hyperbole. Why? The world cannot be and twice, so it's hyperbole. Thank you.